हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले, ठीक है, दोनों की लंबाई है इक्वल, दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को एक सड़क बनानी होगी। ये लीजिए, एक सड़क बन गई है और 80 मीटर है, तो 80 मीटर की है ये सड़क। ओके, फिर कहते हैं आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे। तो एक तो खंभा ये हो गया, एक खंभा ये हो गया, ठीक है। इक्वल लंबाई है दोनों की, समान लंबाई है। ओके, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण, इन दोनों के बीच में ये रहा एक खंभा बिंदु, ठीक है। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं, ठीक है, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो। ओके, अब नाम दे दो इस त्रिभुज को ABCDE, ठीक है। ये बिंदु क्या हो गया, C, जो इनके बीच में, ठीक है। अब क्रमशः ये कोण का कितने बन रहे हैं, उन्नयन कोण एक से 60 डिग्री का बन रहा है और दूसरे से 30 डिग्री का बन रहा है। तो कोण बना दीजिए दोस्तों 30 डिग्री और 60 डिग्री। अपने को ज्ञात करना है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। तो एक खंभे की जो ऊंचाई होगी वही दूसरे खंभे की ऊंचाई होगी, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों की लंबाइयां समान है। दूसरा अपने को ज्ञात करना है खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि DC और BC, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो अब देखिए दोस्तों, ये वैल्यू अपने कैसे ज्ञात करेंगे। टोटल 80 है ये, ठीक है। उससे पहले अपने को क्या करना होगा, ये टोटल 80 है, ये DC है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 माइनस DC। क्या हो जाएगा, 80 माइनस DC। ये टोटल 80 है, ये DC है। अगर मान लीजिए टोटल अगर आपके पास कोई कपड़ा है 10 मीटर का और ये 2 मीटर है, तो ये कितना होगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो 8 मीटर होगा। तो ये 8 मीटर आया कैसे है, ये 8 मीटर तब आया जब अपने 10 में से 2 घटाया। ओके, टोटल अगर 10 है, ये 2 है, तो 10 में से अगर 2 घटाएंगे तभी तो 8 आएगा। ये तो यहाँ करना है अपने को। अगर टोटल 80 है, ये DC है, तो ये कितना रह गया, 80 माइनस DC रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये ज्ञात करना है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। तो दिया जो भी गिवन है अपने को वो लिख लेते हैं। एक तो इसने कहा है कि जो खंभे हैं दोनों की ऊंचाइयाँ सेम है, तो AB इक्वल टू में ED है। ओके, दूसरा इसमें क्या है, दूसरा जो DB है टोटल वो 80 मीटर है, ठीक है। और जो BC है वो कितना है, 80 माइनस DC मीटर, यानी 80 में से अगर अपने DC को घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या क्या करना है। एक तो दोनों की देखो, दोनों की ऊंचाइयां सेम है, AB और ED। तो AB और ED अपने को ज्ञात करना है। दूसरा अपने को क्या ज्ञात करना है, बिंदु की खंभों से दूरी। तो ये बिंदु है इसकी इस खंभे से और इस खंभे से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि DC ज्ञात करना है। दूसरा BC ज्ञात करना है। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों ये वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है इसमें। तो अब देखिए दोस्तों, ये कैसे ज्ञात करेंगे अपने इसमें, देखते जाइए। तो शुरू करते हैं इसे अपने हल। सबसे पहले अपने ट्रायंगल ABC का यूज़ करेंगे, फिर ट्रायंगल EDC का यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में क्या करने वाले हैं अपने, tan थीटा लगाएंगे। ये लंब है और ये आधार है, तो इसमें लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू में लंब बटा आधार। ओके, और थीटा का मान इसमें कितना है, थीटा का मान है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू में AB बटा BC। और BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 80 माइनस DC, तो ये आ जाएगा 80 माइनस DC।
तो tan 60 कितना है दोस्तों, √3। ये होगा AB और ये होगा 80 माइनस DC। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। AB का 1 से कर देंगे तो ये आएगा AB, और 80 माइनस DC का √3 से करेंगे तो ये आएगा 80 माइनस DC √3। इसे बना देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड ट्रायंगल की यूज़ करेंगे। सेकंड ट्रायंगल है EDC, ठीक है। तो ट्रायंगल यूज़ करने वाले हैं अपने EDC में। तो EDC में क्या होगा दोस्तों, लंब और आधार। तो लंब और आधार दोनों ही है इसमें, ठीक है। तो यूज़ करेंगे अपने tan थीटा इक्वल टू में लंब बटा आधार। लंब ED है और आधार DC है। उसके बाद देखिए tan थीटा, थीटा का मान है अपने पास 30 डिग्री। ED DC ये वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये हो जाएगा ED, ठीक है। और बटे में चल रहा है अपने पास DC, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे अपने, तो ED का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और DC का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ED की वैल्यू निकालते हैं अपने। ED इक्वल टू में क्या आ जाएगा, DC बटा √3। यही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब देखिए जो ED है अपनों ने लिखा था, जो ED है वो तो AB के बराबर है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ ED लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, DC बटा √3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब AB की वैल्यू यहाँ पे DC/√3 है। ये वैल्यू AB की अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, DC/√3, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझते रहिए दोस्तों। ध्यान अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो ये क्वेश्चन दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो ये आ जाएगा DC/√3, ठीक है। अब क्या कीजिए, जो √3 है ये डिवाइड में है और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DC इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अपने पास 80 माइनस DC √3 इंटू √3। ओके, तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, इसमें ये आ जाएगा DC इक्वल टू में 80 माइनस DC इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा DC इक्वल टू में 3 का 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 थी है 240, और DC का 3 से हो जाएगा तो 3 DC माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 DC इक्वल टू में आ जाएगा 240। 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 DC इक्वल टू में आएगा 240। 4 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा 240 बटा 4 कट जाएगा, 4 से 24। तो DC का मान आ जाएगा 60 मीटर। DC का मान आ जाएगा अपने पास 60 मीटर। अब जो ये DC का मान है, ठीक है, DC का मान, ठीक है, DC का मान जब अपने यहाँ रखेंगे तो BC का मान आ जाएगा, ठीक है। ये DC आ चुका है अपने पास कितना 60, तो BC आ जाएगा जब यहाँ रख देंगे अपने, क्योंकि BC इज इक्वल टू में क्या था 80 माइनस DC का मान आ गया है 60, तो मतलब BC हो जाएगा अपने पास 20, ठीक है। तो दोनों बिंदुओं की दूरी अपने पास आ चुकी है, ठीक है। दोनों बिंदुओं की खंभों से लेके जो दूरी है वो ज्ञात हो चुकी है। अब अपने को ज्ञात करने खंभे की ऊंचाई। तो जो खंभा था उसकी ऊंचाई क्या थी, AB, ठीक है। AB और ED इक्वल थी। तो यहाँ अपने जब DC का मान रखेंगे तो खंभे की ऊंचाई अपने पास आ जाएगी। कैसे भाई, DC का मान कितना है 60, ये मान यहाँ रख दो। अपने लिखेंगे
कि DC का मान समीकरण 2 में, तो 2 में जैसे ही रखेंगे तो ये आएगा AB इक्वल टू में 60/√3। ठीक है, अब √3 का क्या करो, अंश में और हर में गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 60√3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो AB कितना आ जाएगा दोस्तों, 20√3 आ जाएगा। ओके, तो जो AB होगा अपने पास, जो AB होगा अपने पास वही तो ED होगा, तो इसका मतलब ED भी कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। तो दोनों खंभों की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 20√3 मीटर, और जो खंभों की जो दूरी है उस बिंदु की, एक की हो जाएगी 60, दूसरे की हो जाएगी 20। ओके, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपने कंप्लीट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल की फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।